क्या मतलब? जो तुझे अपनी बहन दे चुका है तू अपनी बहन उसे दे देगा? पिताजी हाँ, अगर बाने अपनी बहन हमारे तक करते ही, अगर अपनी बहन बाएं तक करती है तो तुम पर कौन सी बड़ी मुसीबत है? पागल है बेटा। पिताजी एकदम बू जीजा कह दिए, एकदम हम जीजा कह दिए, एकदम बू पर भी डिब्बा ले, एकदम हम ले दिए। जे तो बात तुम्हारी ठीक ना लगी पिताजी। हाँ, आएगा ही रिश्तेदारी, तुम तो कल पर मरे धरे हम ही यार चल रहे। लेकिन बेटा एक बात भूल रहे हो तुम। क्या? हमारे 2-4 लड़कियां नहीं हैं, हमारे अकेली रुक्मणी है, अकेली। उत्तर दिया, कहने लगा है जब रुकुम ने कहा है बहन की शादी अपने साले से करेंगे तो भीष्मक बोले हैं नहीं बेटा, कन्हैया को बुलवा लो, कन्हैया से शादी कर दो। एक भी बात नहीं मानी। पंडित जी से कहा, देख लिया पंडित जी, कन्हैया से शादी करो। कन्हैया क्यों करो? एक ग्वाले की हैसियत क्या हमारे बराबर है? अरे भला साला हमारा कितना पैसे वाला है, इन जैसे को तो पानी की भी नहीं पूछेगा। हम कहेंगे हमारा रिश्तेदार है तो बन जाएगा। ऐसा करो तुम हमारे साले के लिए टीका चढ़ा के आओ। पंडित जी से कहा है तुम जाओ, हम एक पत्र लिख रहे हैं, ये पत्र हमारे साले को दे देना। 200 रुपया भिजवा रहे हैं। अशोक यादव अलाई नगर के रहने वाले हैं। अशोक यादव की तरफ से 200 रुपया हमारे करीब आई है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो पत्र लिखा है चंदेरी के राजा शिशुपाल के लिए रुकुम ने। क्या लिखा है पत्र में? हमारे साले शिशुपाल शिशुपाल, हम अपनी रुक्मिणी बहन की शादी तुमसे करने का फैसला कर चुके हैं। मेरे पिताजी द्वारकाधीश कन्हैया से शादी करना चाहते हैं, इसलिए इस शादी में कृष्ण आएगा। लेकिन ध्यान रखना साले साहब,
पत्र दिया है। पंडित जी जब पत्र लेके गए हैं, पत्र लेकर के जब पंडित जी पहुंचे हैं, पंडित जी पत्र लेके जब गए हैं और ये पहुंच गए हैं चंदेरी में जहां शिशुपाल का दरबार लगा हुआ है, वही पत्र निकाल के दिया है। शिशुपाल ने पत्र पढ़ा है, पत्र पढ़ा है और जैसे ही पत्र को देखा, पंडित जी कहां से आए? कुंदनपुर से। बोले हाँ, बात तो हमारी बहनें हैं पंडित जी, हमारे बहनोई रुकम को जानते होंगे आप। बोले हाँ, तुम्हारे बहनोई में भेजा है हमें शिशुपाल, और तुम्हारे बहनोई ने अपनी रुक्मिणी बहन की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए टीका भेजा है। रुक्मिणी से शादी करने को तुम्हारा क्या विचार है? और जो सुनी शिशुपाल ने रुक्मिणी से शादी, पंडित जी कह रहे तुम मेरा क्या विचार? अरे हम तो ये कह रहे भगवान मेरे जैसे बहनोई समय मिले, हम फंसे एकदम फंसा, हम तैयार है। अपने मौसी के लड़का दंतवक्र से कहा तुम सेना सजवाओ, हम जा रहे हैं, दूल्हा बन के आएंगे। घर में पहुंच गया और वही भाभी से बोलो, भाभी एक बात बताओ। का कहते लल्ला देवर? बैठी रहो, का करो? चली जाओ मोहल्ला में। क्यों? अरे 2-4 लड़कियां बुला लाओ। लल्ला हाँ, भाई बात समझ में ना आई, लड़कियां बुला लिया, 2-4 का छप्पर उठवाइए। नहीं तो दूल्हा बनाओ हमें। दूल्हा बनाए? हाँ, पूरी न पापड़े न कहूँ से टीका न लगो ना आई, सीधे सीधे दूल्हा बने कहाँ जाओ? तुम्हें नहीं मालूम? ना हमें ना मालूम। हमारे बहनोई रुकम ने टीका भेजा है, रुक्मिणी के साथ में शादी करने के लिए हम जाएंगे। लल्ला और तुम्हें तो मालूम है रुक्मिणी कितनी सुंदर है। बताओ, मेरे बात हमें मालूम है। मेरे बात कमरा में बिठा दो कि दूर से चमक रहा है कि यही रुक्मिणी है। तो तुम रुक्मिणी से शादी करना चाहते? बिल्कुल। लल्ला पूजन रुक्मिणी तुम्हारे के पूजनी के समान है। पागल हो गई, ऐसे पूजनी देखी जाए, ऐसे देवी देखी जाए तो शादियां बंद हो जाए। शादी करनी, पूजा करनी है, जा दूल्हा बना। भाभी गई, 2-4 बिटरियां बुला लाई, दूल्हा बनने लगी। और जब दूल्हा बनाया तो शिशुपाल वो असगुन होने लगे उसे। असगुन, सिर पे मोर रखा, ठीक हो गई, पटा पे पैर रखा, फिसल के गिर गए। हुआ ऐसा हो गई, पटा पे पैर रखा, फिसल के गिर गई। और जो शिशुपाल गिरा, लड़की ताली पीट के हंसने लगी। शिशुपाल कहने लगा लड़की क्यों आती, क्यों आती? अरे बहादुर लोग तो गिरते ही रहते हैं, गिर गए तो क्या हुआ? गीता का गीता जनों, शिशुपाल जैसे ही पटा पे फिसल के गिरो, हाय बेटरियां गीत गाए रही तो हंसन लगी।